तो दोस्तों मैं किटी खड्डा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है पवित्रा और निकी की लड़ाई से, जो कि बाथरूम के रिलेटेड होती है। और कल के एपिसोड में हमने देखा कि निकी और जान की दोस्ती हो जाती है और निकी जान को कहते हुए सुनाई देती है कि जान, अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो ना तो आप किसी और से बात मत किया करो। आप सिर्फ एक टाइम में मुझसे ही बात कर सकते हो। मुझे जिन लोगों से प्रॉब्लम है ना, प्लीज आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए जब मैं आपके पास बैठी हूँ। और जान तो भाई पूरे उसमें है कि अब मैं निक्की से कंटेंट लूंगा। निक्की ही निक्की हो रही है तो निक्की ही है जो मुझे आगे तक लेके जा सकती है। भाई ये आपकी गलत फहमी होगी, क्योंकि निक्की तो पहले इजाज खान के साथ फ्रेंडशिप की और अब इजाज खान के खिलाफ, शहजाद के साथ फ्रेंडशिप की अब शहजाद के खिलाफ, तो अब ये तीसरे बंदे हैं जान। तो जान कहीं ऐसा ना हो कि आप वो धोबी का कुत्ता लोगो ना जो घर का है ना घाट का है। औरों से तो दुश्मनी आप लो ही लोगे निक्की के लिए, लेकिन निक्की किसी की भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी परवाह करती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और वो सही भी है, क्योंकि बिग बॉस शो ही है खुद के लिए खेलने का। आप तो वो कुत्ते लग रहे हो जो निक्की की पूंछ बन के पीछे पीछे घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर वैसे तो आप कुछ करते हुए दिखाई देते हैं नहीं, तो अच्छा ही है वैसे निक्की की पूंछ बन के कम से कम 2-3 एपिसोड और रुक जाओगे। और उसके बाद बात करते हैं उन 7 आइटम्स की जिसके पीछे की हर रोज घर में लड़ाई होती है। तो आज फिर निक्की मैम को चाहिए कमीज, सलवार और दुपट्टा और साथ में मैचिंग सैंडल्स। तो भाई मुझे ज़रूर चाहिए। मैचिंग सैंडल्स मैं कैसे नहीं पहनूंगी भाई, मुझे तो 7 चीज़ें चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैस्मिन की स्किन खराब हो जाएगी इसीलिए मैंने अपनी 3 चीज़ें छोड़ दी, लेकिन मुझे 4 तो चाहिए। तुम लोग देख लो, आपको 3 सेलेक्ट करनी है। तो भाई निक्की तो अपना फुल ऑन है कि मुझे तो चाहिए भाई, तुम लोग सोच लो। तो ये भी सही है भाई, अपना स्टैंड ले रही है, वो अपने लिए लड़ रही है, अपने लिए खेलने आई है, तो उसको पहनना है तो पहनेगी ना वो। तो और वहाँ पे राहुल जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैडम आपके लिए गजरा भी मंगवा दूँ क्या। और वहाँ जान निक्की का स्टैंड लेते हुए, राहुल आपको बोलने की क्या ज़रूरत है, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है, निक्की पहनेगी ना, उसको पहनना है, मैचिंग पहनना चाहती है, आप बीच में मत बोलिए। तो जान प्लीज़ आप अपना सोचिए, अपना तो आप त्याग के देवता बने हुए हैं। खुद निक्की तो कभी आपके लिए कोई त्याग नहीं दिया भाई। तो इसके बाद रुबीना जी को ये लग गया कि अगर 2 जूते एक आइटम हो सकते हैं तो सूट सलवार और दुपट्टा भी एक आइटम ही हो सकते हैं। और इसके पीछे वो बहुत बड़ी वकील बन गई और वो पहले ही अपनी वकालत में फेल हो गई। उन्होंने खुद का तो नुकसान किया ही किया और पूरे घर वालों का नुकसान कर दिया, जिसका कि उनको नुकसान भी हुआ। सारे के सारे घर वाले उनके चढ़ के आ गए। और इजाज खान जी तो ये महान बनना चाहती थी, ये चाहती थी कि ये हमारे सर पे उपकार करे, ऐसे करे वैसे करे ऐसे करे। भाई इतने जब तुम नहीं बोलते हो तो नहीं बोलते हो, कभी तुम रोते हो, कभी तुम कैमरा के सामने सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हो, और जब तुम बोल रहे हो तो तब तुम इतने इरिटेटिंग लग रहे हो। भाई क्या हो गया, जब तक हमने आपको नहीं देखा था बिग बॉस 14 में हमें लग रहा था कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जो कि बहुत ही उभर के आएगा, लेकिन सच में अभी आज तो मुझे आप बहुत ही इरिटेटिंग लगे। मतलब चल क्या रहा है, आप शो क्या करना चाहते हो, अपनी रियल पर्सनालिटी लेके आओ। आप, मुझे नहीं लगता कि आप अभी रियल हो, या तो किचन में या तो बाथरूम में सफाई करते या तो कैमरा की तरफ देख के बात करना, बस यही दिख रहे हो आप। तो थोड़ा अपनी पर्सनालिटी सुधारिए। और जैसे कि ना हमें फर्स्ट एपिसोड में इजाज जी ने बताया था कि उनको टच पसंद नहीं है, लेकिन भाई मैंने तो देखा उनको हाथ का टच पसंद नहीं है, लेकिन उनको ऐसे ऐसे टच बहुत पसंद है। आपने नोटिस किया, जैसे ही आज सुबह हुई तो इजाज जी ने पवित्रा जी को किस किया, मतलब मॉर्निंग किस। तो मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको कौन सा टच पसंद है। लाल छड़ी मैदान खड़ी, खूब लड़ी जी खूब लड़ी। तो ये तो आज सिद्धार्थ फिर से दिखाई दिए निक्की के साथ फ्लर्ट करते हुए, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, निक्की को भी पता है कि वो उनके साथ हंसी मजाक ही कर रहे हैं, और उनको ये भी खतरा है कि जैसे ही सिद्धार्थ घर से बाहर चले जाएंगे 14 दिन के बाद, तो सारे के सारे घर वाले मेरे पे टूट पड़ेंगे। तो थोड़ी सी तो टेंशन निक्की को भी है।
तो निकी और सिद्धार्थ निकी के साथ फ्लर्ट करते हैं। वहीं हंसी हंसी में सिद्धार्थ गौहर जी को बोल देते हैं कि हाँ बिग बॉस 7 के बाद तो आपको काम मिला नहीं। तो गौहर जी बोलती हैं तुम नहीं जानते हो कि कौन है गौहर खान, कौन है गौहर खान। भाई सिद्धार्थ जी तो नहीं जानते, हम जानना चाहते हैं कि कौन है गौहर खान। हमने तो नहीं देखा सीजन 7 के बाद गौहर खान को। और उसके बाद हमने हीना और हीना और सिद्धार्थ को फाइट करते हुए देखा और उससे हमें शहनाज और सिद्धार्थ की खूब याद आई। हमें सीजन 13 को यादें ताज़ा हो गई, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमने देखा कि हीना सिद्धार्थ के सर पे मालिश भी कर रही थी जैसे कि शहनाज करती थी। और उसके बाद आता है हमारा टास्क। इस बार इम्यूनिटी जीतनी नहीं थी, इम्यूनिटी छीननी थी निकी और अभिनव से। तो इस बार बिग बॉस ने घर में बुलडोज़र भेजा जिसके आगे निकी और अभिनव को बिठाया जाता है और बाकियों को अपना बल, मतलब कुछ भी करो भाई, उनको उठाना है वहाँ से। और सारे के सारे कंटेस्टेंट अपना 100% देते हैं पहले। जैसे कि हमने देखा निशांत अभिनव पे लग जाता है कि उसको किसी भी तरीके से हटाना है, तो उसके मुंह पे परफ्यूम छिड़कता है, शेविंग क्रीम छिड़कता है, मिर्ची तक छिड़कता है और उनको बोलता है प्लीज़ डोंट टेक दिस पर्सनली, दिस इज़ जस्ट फॉर अ टास्क। भाई टास्क ही तो है, पर्सनली कौन करता है? सब लोग बिग बॉस में टास्क ही तो करने आए हैं। और निकी जी के ऊपर पवित्रा पूरे तरीके से टूट पड़ती हैं, बोलती है कि आज तो मैं निकी को उठा के ही उठूंगी। और उन्होंने अपना वो बल जैसे भी किया उन्होंने निकी को उठा ही दिया और पवित्रा वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और अभिनव हमें शुक्ला के साथ थोड़ा बात करते हुए दिखाई दिए कि अगर किसी ने मुझे ऐसे टच किया तो मैं धक्का मार दूंगा। भाई दिस इज़ नॉट अलाउड, ये नहीं हो सकता, आप धक्का नहीं मार सकते। आप कुछ भी मुझे लग रहा देख कर नहीं आया, ऐसा ही होता है भाई, टास्क बहुत कुछ किया जाएगा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये है बिग बॉस। अभिनव जी वेलकम टू द बिग बॉस। तो चलो कल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। हमें दिखा आगे प्रोमोज में पता चल रहा है कि सारा गुरपाल भी बैठती हैं, तो शायद अभिनव उठ जाते हैं, लेकिन मैंने पवित्रा को उठते हुए नहीं देखा। तो और इसमें शहजाद भी शायद बैठ जाते हैं। तो देखते हैं कि इम्यूनिटी किसको मिलती है, एंड में कौन जीतता है और सलमान किसको डांटते हैं, किसको अप्रिशिएट करते हैं, वो तो हमें वीकेंड के बारे में ही पता चलेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।